दशों महाविद्याएं जो बुद्धिमता की देवियां हैं, माँ आदि शक्ति के ही 10 स्वरूप हैं। माँ काली इन दशों महाविद्याओं में प्रथमा देवी मानी जाती हैं। जब माता सती ने पहली बार माँ काली का रूप धारण किया, वो रूप बहुत ही भयावह और भयभीत करने वाला था। माँ का रंग काला, खुले बाल और उलझे हुए केश बहुत ही भयावह नजर आ रहे थे। माँ के विकराल दांतों के बीच रक्त रंजित माँ की जीवा उनके मुख से बाहर आ रही थी। गले में मुंड की माला धारण किए हुए चंड और मुंड का वध करने वाली हुंकार भरती हुई दशों दिशाओं में गर्जना करती हुई माँ डराती हुई प्रतीत हो रही थी। ये माँ काली का स्वरूप ही था जिसमें उन्होंने रक्त बीज का रक्त पीकर अपनी जीवा को रक्त रंजित कर लिया था। माँ काली का उल्लेख उनके कार्यों की रूपरेखा चंडी पाठ में बहुत अच्छे से आप सभी समझ सकते हैं। शुंभ और निशुंभ का वध करने वाली माँ काली दशों विद्याओं में सबसे प्रथम स्थान पर आती है। माँ काली ही समय सदी से परे है और अंधकार को दूर कर सबको ज्ञान की रोशनी देने वाली। जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल श्री शक्ति संगम पर स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी आप सभी के साथ धर्म से जुड़ी कोई भी जानकारी साझा करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप सभी तक पहुंच सके। आम व्यक्ति जो भगवती के स्वरूप या किसी भी देवी देवताओं के स्वरूप के क्या तात्पर्य हैं, उस स्वरूप के क्या संकेत हैं, इसके बारे में अच्छे से नहीं समझ सकते। क्योंकि हम लोग चर्चा कर रहे थे 10 महाविद्याओं के बारे में, कैसे उनकी उत्पत्ति हुई, क्या क्या उनके नाम हैं। आप सभी के साथ पिछली वीडियो में विस्तार पूर्वक मैंने ये साझा किया है। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप सभी आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप लोगों को ये पता नहीं होगा कि 10 महाविद्या कौन है, इनकी उत्पत्ति कैसी हुई, तब तक आप सभी के लिए आज की वीडियो को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 महाविद्याओं में प्रथम स्थान पाने वाली माँ काली के बारे में। कौन है माँ काली? माँ काली तम और अंधकार के स्वरूप की वो शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है। जो अजन्मा हो, जो अनंत हो, उसको शक्ति प्रदान करने वाली है माँ काली। माँ के चित्र को, माँ की प्रतिमा को देखकर सब लोग डर जाते हैं क्योंकि इतना भयानक स्वरूप है माँ का। गले में मुंडों की माला को धारण किए हुए है, शव पर आरूढ़ होने वाली है माँ काली। 4 हाथ हैं जिनमें से एक हाथ अभय मुद्रा में, दूसरा हाथ वर मुद्रा में, तीसरे हाथ में खड्ग लिए हुए है और चौथे हाथ में तुरंत कटा हुआ नर मुंड उनके हाथ में लटका हुआ है। ये है माँ काली का भयंकर भयावह स्वरूप। अब इस स्वरूप के क्या संकेत है, चलिए हम सब जानते हैं। माँ दिगंबरा है, अनंत है, माँ का कोई आकार नहीं है। जैसे महाकाल सर्वत्र व्याप्त है, इस छोर से उस छोर तक, तो माँ काली तो प्रलय काल की अधिष्ठात्री देवी है जो प्रलय काल में महाकाल का भी भक्षण करने में समर्थ है। तो वो सर्वशक्तिमान शक्ति सब जगह क्यों नहीं व्याप्त होगी? माँ का कोई निश्चित आकार नहीं है। कहने का अभिप्राय ये है कि जब तक किसी भी चीज का कोई निश्चित आकार नहीं हो तब तक उसके लिए वस्त्र नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि एक आकार के अनुसार ही वस्त्र बनाकर उसे पहनाए जा सकते हैं। लेकिन माँ का तो कोई निश्चित आकार है ही नहीं। माँ तो सर्वथा नग्न है, दिगंबर है, अर्थात दिग अंबर। दिग मतलब दिशाएं और अंबर वस्त्र, यानी जिसके दिशाएं ही वस्त्र हैं, जो सर्वथा नग्न रहती है, ऐसे निराकार स्वरूप वाली है माँ काली। माँ काली शव पर आरूढ़ होने वाली है। जगत, ये जीवित जगत जो शिव रूपी जगत है, माँ इसकी अधिष्ठात्री देवी नहीं है। माँ प्रलय काल की स्वामिनी है, प्रलय काल की अधिष्ठात्री देवी है माँ काली। यदि संहार की स्थिति ना हो तो जगत का सौंदर्य कभी नहीं बना रह सकता, क्योंकि संहार के बाद ही जीवन का पुनर्निर्माण होता है, इस सृष्टि का पुनर्निर्माण होता है। और पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्सृजन के लिए आवश्यकता होती है बीजों की, जो माँ काली ने नरमुंडों के रूप में बीज माला अपने गले में धारण किए हुए हैं। माँ के 4 हाथ हैं, एक अभय मुद्रा में, एक वर मुद्रा में, एक में खड्ग धारण किए हुए हैं और एक में रक्त रंजित नरमुंड को लटकाए हुए हैं। कोई भी साधक जब माँ की साधना करता है तो कुछ आकांक्षाएं मन में रखकर ही माँ की उपासना करते हैं। वो क्या ऐसी आकांक्षाएं होती हैं?
कुछ साधक ऐसे होते हैं जो शारीरिक, सांसारिक, भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए माँ की आराधना करना चाहते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से माँ की आराधना करते हैं। कुछ साधक ऐसे होते हैं केवल मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से माँ की आराधना करते हैं। जो साधक शारीरिक, सांसारिक और भौतिक सुख की कामना करते हैं, उन साधकों के लिए उनका अभय होना, निडर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि माँ ने जो अपने हाथ की अभय मुद्रा धारण की हुई है वो उन्हीं साधकों के लिए है, ताकि उनको अभय का वरदान प्रदान करके उनकी सांसारिक सुखों की संतुष्टि कर सके। लेकिन जिसके हृदय में भय है, डर है, वो सांसारिक सुखों को, इन भौतिक सुखों को कभी नहीं देख सकता। अगर आपको ये सांसारिक सुख चाहिए तो अपने मन से डर खत्म करना होगा, तभी माँ की अभय मुद्रा का आशीर्वाद आप पा सकते हैं। दूसरे हाथ में वर मुद्रा माँ ने धारण किए हुआ है। जो स्वर्ग प्राप्त करने के इच्छुक है, जो माँ के लिए समर्पण का भाव रखते हैं, माँ उनको वरदान देती हुई प्रतीत होती है। माँ उन सबकी झोलियाँ भर देती है ऐसे वरदान से जिससे उनको संसार में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती, लेकिन बदले में सिर्फ श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव चाहती है माँ काली। माँ ने अपने तीसरे हाथ में खड्ग धारण किया हुआ है। खड्ग जिसने दुष्टों का संहार किया था, शिरश्छेद किया था। कहने का तात्पर्य यह है कि माँ का ये जो खड्ग है वो साधकों के लिए ज्ञान रूपी खड्ग है। जो कोई भी साधक मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, माँ उसके अहम भाव रूपी शीश को काटकर उसे मोक्ष का वरदान प्रदान करती है। क्योंकि जब तक कोई साधक अपना अहम भाव नष्ट नहीं करता, वह मोक्ष जो है नहीं पा सकता। मोक्ष का द्वार खोलने के लिए आपको अपने अहम भाव को नष्ट करना होगा, और वो माँ के ज्ञान रूपी खड्ग द्वारा ही संभव हो सकता है। ये है माँ का दयालु, कृपालु भरा भाव। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माँ के रूप को देख करके सहसा ही डर जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माँ का रूप पहले देखने में भयावह जरूर प्रतीत होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के लिए जो माँ से अपरिचित हैं। क्योंकि जब किसी के साथ हमारा परिचय नहीं होता है, तभी हमें भय की स्थिति उत्पन्न होती है हमारे मन में, और जिसके साथ परिचय होता है, जानकारी होती है, वहाँ हमें प्यार, दुलार सब नज़र आता है, विश्वास, श्रद्धा सब नज़र आती है। उदाहरण से अगर समझा जाए, अगर आप लोग किसी देश में किसी अनजान जगह पर जाते हैं, वहाँ सब जगह भीड़ भाड़ का इलाका है, आपका कोई जानने वाला नहीं है, और अचानक कोई अपरिचित इंसान आकर आपसे बातचीत करने लगे, तो आपके मन में सहसा एक अजीब सा भाव उत्पन्न होगा, क्योंकि आप उसे जानते ही नहीं हैं। और अगर उसी जगह पर आपका कोई गांव का, कोई आपके शहर का, आपके आस पड़ोस का इंसान अगर आपको मिल जाए, तो आपके मन में एक अजीब सी शांति महसूस होगी कि आप उसको जानते हैं। यही भाव माँ के साथ भी है। जो व्यक्ति माँ को परिचित भाव से देखता है, उसे माँ के अंदर ममतामयी रूप नजर आता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है माँ अपनी गोद में बिठाकर उसे लाड़ दुलार कर रही है, क्योंकि यही है माँ काली का ममतामयी स्वरूप। क्योंकि अपरिचय जो है वो भय उत्पन्न करता है, जबकि परिचय की स्थिति प्यार, दुलार, विश्वास ये सब उत्पन्न करती है। मृत्यु हमसे अपरिचित ही होती है, तभी हम सब उससे डरते हैं। यही कारण है परिचित होने से और अपरिचित होने से। माँ काली कलयुग की सबसे जागृत देवी मानी गई है। कुछ शास्त्रों में माँ काली के 12 रूपों का वर्णन किया गया है, लेकिन मुख्य रूप से माँ काली के 4 रूप हैं। पहला दक्षिणा काली, दूसरा शमशान काली, तीसरा मातृ काली, चौथा महाकाली। ये माँ के स्वरूप हैं। मातृ रूपी माँ काली के स्वरूप किस ओर इंगित करते हैं, क्या क्या संकेत है, एक छोटा सा प्रयास इस वीडियो में मेरे द्वारा किया गया है। अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि उन सभी लोगों तक पहुँच सके जो माँ काली के स्वरूप से डरते हैं, जबकि माँ का जो रूप है वो तो ममतामय स्वरूप है, वो लोग भी जान सके। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो में आप सभी के साथ दूसरी महाविद्या माँ तारा विद्या के बारे में जानकारी साझा करूँगी। तो माता रानी आप सभी को खुश रखे, स्वस्थ रखे, आप सभी की झोलियाँ भरी रखे। जय माता दी।